पीतल का बना सांप। आज हम जानेंगे परमेश्वर दंड देने में नहीं, बचाने में आनंदित होता है। कभी कभी परमेश्वर समस्या नहीं हटाता, बल्कि एक ऐसा रास्ता दिखाता है जिस पर एक नजर डालना पूरे जीवन को बदल देता है। परमेश्वर दंड देता है, पर उसका उद्देश्य सुधार होता है, विनाश नहीं। परमेश्वर ही जीवन का स्रोत है, उसकी आज्ञा मानने में ही सुरक्षा है। अगर आपको लगता है कि एक नजर कुछ नहीं बदल सकती, तो ये कहानी आपका विश्वास बदल देगी। पीतल का सर्प। जब रेगिस्तान ने विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा ली। एक समय था जब इजरायली लोग मिस्र की दास्ता से आजाद होकर कनान की ओर बढ़ रहे थे। वे रेगिस्तान में सफर कर रहे थे, जहां न पेड़ थे, न छाया, न किसी तरह की राहत। दिन की तपन जलाती थी, रात की ठंड काट खाती थी, और रास्ता इतना लंबा था कि हर सुबह उम्मीद कम होती जा रही थी। परमेश्वर ने उन्हें अपने हाथों से खिलाया पिलाया, आकाश से मन्ना बरसाया और चट्टानों से पानी निकाला। फिर भी यात्रा की कठिनाइयों ने उनके दिलों में कृतघ्नता भर दी। धीरे धीरे शिकायतों ने विद्रोह का रूप ले लिया। जो लोग परमेश्वर की महिमा देख चुके थे, अब वही लोग उसकी भलाई भूल गए। यही वो समय था जब परमेश्वर ने उन्हें एक ऐसी सीख दी जो न केवल उनके लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उद्धार का अद्भुत प्रतीक बन गई। ये कहानी है रेगिस्तान में फैले जहरीले सांपों की, मूसा की प्रार्थना की और उस पीतल के सर्प की जिसे देखने मात्र से लोगों को जीवन मिल गया। एक कहानी जो हमें ये सिखाती है कि कभी कभी उद्धार केवल एक नजर दूर होता है। उद्धार की ओर उठती एक दृष्टि एक बार की बात है। इजरायली लोग मिस्र की दास्ता से निकलकर प्रतिज्ञात देश कनान की ओर बढ़ रहे थे। परमेश्वर दिन में बादल के खंभे से और रात में अग्नि के खंभे से उनका मार्गदर्शन कर रहा था। लेकिन यात्रा आसान नहीं थी। रेगिस्तान की गर्मी, प्यास, थकान और लंबी दूरी ने लोगों को अधीर बना दिया। लोगों का अधीर होना और शिकायतें करना। एक दिन वे लोग अदोम देश को घूमकर निकलने लगे। ये रास्ता बहुत लंबा था, गर्म हवा चल रही थी, रेत तेज थी और लोगों का धैर्य टूटने लगा। लोग मूसा और परमेश्वर के विरुद्ध शिकायत करने लगे, हम क्यों मिस्र से निकाले गए? यहाँ ना पानी है, ना खाने को अच्छा भोजन, यह मन्ना हमें पसंद नहीं। उनके शब्दों में कृतघ्नता और विद्रोह भर गया था। जिस परमेश्वर ने उनकी भूख मिटाई, उन्हें सुरक्षित रखा, वही अब उन्हें बोझ की तरह लगने लगा। दंड के रूप में ज्वलंत सांप। उनके इस विद्रोह के कारण यहोवा ने ज्वलंत जहरीले सांप उनके बीच भेजे। सांप लोगों को डसने लगे और बहुत से लोग मरने लगे। डरे हुए इजरायली मूसा के पास दौड़े, हमने पाप किया है, परमेश्वर से विनती करो कि वो इन सांपों को दूर कर दे। मूसा की प्रार्थना और परमेश्वर का अद्भुत समाधान। मूसा ने लोगों के लिए प्रार्थना की और तब परमेश्वर ने एक आश्चर्यजनक आज्ञा दी, एक सर्प बनाकर उसे डंडे पर ऊंचा लगा दो। जिसे जिसे सर्प डसे वो उस पीतल के सर्प को देखकर जीवित रहेगा। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि विश्वास की परीक्षा थी। पीतल का सर्प बनाना। मूसा ने पीतल का एक सर्प बनाया और उसे एक ऊंचे खंभे पर लगा दिया। अब पूरे शिविर में एक ही खबर फैल गई, यदि डसा जाए तो ऊपर देखो, पीतल के सर्प की ओर, और तुम बच जाओगे। लोग सांप के डसने से पीड़ा में तड़पते हुए खंभे की ओर देखते और तुरंत स्वस्थ हो जाते। ये चमत्कार परमेश्वर की दया और क्षमा का अद्भुत प्रमाण था। 5. इस कहानी से सीख। शिकायत परमेश्वर को अप्रसन्न करती है। इस्राएलियों के पास सब कुछ होने पर भी वे कृतघ्न थे। परमेश्वर दंड तो देता है, परंतु क्षमा करने में भी तत्पर रहता है। सांप दंड थे, पर पीतल का सर्प उसकी दया, उद्धार ऊपर देखने से मिलता है। परमेश्वर का तरीका देखिए, डसा हुआ व्यक्ति बस ऊपर देखता और बच जाता। यही विश्वास का संदेश है, यीशु मसीह का प्रतीक। बाइबल में बाद में यीशु कहते हैं, जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा किया, वैसे ही मनुष्य के पुत्र यीशु को भी ऊंचा किया जाएगा। यूहन्ना 3 अध्याय का 14 से 15 में लिखा है, जैसे पीतल के सर्प को देखने से जीवन मिलता था, वैसे ही यीशु पर विश्वास करने से अनंत जीवन मिलता है। पीतल का सर्प परमेश्वर का वो संकेत था जो कहता था, अगर तुम नीचे देखने से थक गए हो तो ऊपर देखना सीखो, विश्वास की ओर देखो और जीवन पाओ। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर दंड देने में नहीं, बचाने में आनंदित होता है।
रेगिस्तान की तपती रेत, आसमान में मौत की छाया और एक ऐसा चमत्कार जिसने एक नजर में हजारों लोगों को बचा लिया। ये है पीतल के सर्प की सच्ची कहानी। जब रात के सन्नाटे में रेत के बीच सरसराहट होने लगी, लोग चीखने लगे और जहरीले सर्प हर दिशा से हमला करने लगे। तब सिर्फ एक चीज थी जो उन्हें मौत से बचा सकती थी। एक नजर और मौत हार गई। जानिए पीतल के सर्प का चमत्कार। थके हुए लोग, टूटे हुए दिल, हर तरफ सांप, हर तरफ मौत। लेकिन तभी परमेश्वर ने एक ऐसा रास्ता दिखाया जो जीवन दे गया। जब लोगों ने परमेश्वर की दया को ठुकराया तो रेगिस्तान में मौत उतर आई। लेकिन उसी मौत के बीच दया का एक सुनहरा प्रतीक चमका। सबको चुप करा देने वाली बातें। अगर आपको लगता है कि एक नजर कुछ नहीं बदल सकती, तो ये कहानी आपका विश्वास बदल देगी। सदियों पहले जंगलों और रेगिस्तानों से भरी धरती पर एक ऐसी घटना घटी जिसने मानव इतिहास में विश्वास, आज्ञाकारिता और परमेश्वर की दया का एक अनोखा उदाहरण पेश किया। इस्राएल के लोग यात्रा कर रहे थे, थके हुए, परेशान और शिकायतों से भरे। पर उन्हें पता भी नहीं था कि उनकी यह शिकायतें उन्हें मौत के दरवाजे तक ले जाएंगी और फिर एक चमत्कार उन्हें फिर से जीवन देगा। यही है पीतल के सर्प की अद्भुत और रोमांचक कहानी। पीतल का सर्प। माउंट होर के पास इजरायली लोग मिस्र से प्रतिज्ञात देश की ओर बढ़ रहे थे। रास्ता कठिन था, चारों ओर सूखा रेगिस्तान, पानी की कमी, थकान और सबसे बड़ी बात, लंबी यात्रा का बोझ। धीरे धीरे लोग शिकायत करने लगे, हमें मिस्र से क्यों निकाला? यहाँ न रोटी है न पानी, यह मन तो हमें अब अच्छा भी नहीं लगता। शिकायतें बढ़ी और उनके शब्दों में कड़वाहट आने लगी। परमेश्वर इससे अप्रसन्न हुआ। अचानक एक दिन शिविर में हलचल मच गई। चारों ओर लोग चिल्लाने लगे। किसी के पैर में कुछ दंस चुका था, किसी की कमर पर निशान था। ये जहरीले सर्प थे जो बड़ी संख्या में लोगों पर टूट पड़े। लोग एक एक करके गिरने लगे। मौत का साया शिविर पर छा गया। इजरायली डर गए और मूसा के पास दौड़े। हमने पाप किया है, हम परमेश्वर और तेरे विरुद्ध बोले। हमारे लिए प्रार्थना कर कि ये सांप हट जाए। मूसा प्रार्थना के लिए परमेश्वर के पास गया और तभी परमेश्वर ने एक अद्भुत योजना दी। एक सर्प बनाकर पीतल का बनाना और उसे एक डंडे पर ऊंचा लगा देना। हर वो व्यक्ति जो डंसा जाए, यदि वो उस पीतल के सर्प को देख लेगा तो जीवित रहेगा। मूसा ने परमेश्वर के वचन का पालन किया। उसने चमकते पीतल से एक सर्प बनाया और उसे एक ऊंचे खंभे पर स्थापित कर दिया। अब जो भी व्यक्ति सांप के डंसने से तड़पता हुआ आता और सिर्फ उस पीतल के सर्प को देख लेता, उसी क्षण वो स्वस्थ हो जाता। न कोई दवा, न कोई मंत्र, सिर्फ एक नजर और मौत जीवन में बदल जाती। इस चमत्कार ने पूरे इस्राएल को एक ही बात समझाई, परमेश्वर ही जीवन का स्रोत है। उसकी आज्ञा मानने में ही सुरक्षा है। धीरे धीरे सब ठीक हो गया और यात्रा आगे बढ़ी। शिकायतें हमें परमेश्वर से दूर और समस्याओं के करीब ले जाती है। परमेश्वर दंड देता है, पर उसका उद्देश्य सुधार होता है, विनाश नहीं। विश्वास और आज्ञाकारिता हमें असंभव परिस्थितियों में भी बचा सकती है। पीतल का सर्प बाद में यीशु मसीह का प्रतीक माना गया, जो पाप से मुक्ति देता है। क्या कभी एक पीतल का सर्प किसी मरते हुए इंसान को बचा सकता है? रेगिस्तान की तपती रेत पर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने पूरी इजरायली जाति की किस्मत बदल दी। बहुत समय पहले इस्राएलियों की यात्रा मिस्र की दास्ता से निकलकर प्रतिज्ञात देश की ओर चल रही थी। वे लोग जंगल में चल रहे थे, कभी पहाड़, कभी रेगिस्तान, कभी कटीले रास्ते। पर एक दिन लोगों की शिकायतें शुरू हो गई। गर्मी इतनी थी कि लोग थक चुके थे। वे मूसा से कहने लगे, हम यहाँ मरने के लिए लाए गए हैं क्या? ये रास्ता बहुत कठिन है, हम इस हल्के खाने से ऊब गए हैं। उनकी शिकायत सिर्फ मूसा से नहीं थी, बल्कि परमेश्वर से भी थी। शिकायत का परिणाम विषैले सर्प। लोगों के लगातार असंतोष और अविश्वास के कारण परमेश्वर ने विषैले सर्पों को उनके बीच आने दिया। ये सर्प हर तरफ दिखाई देने लगे, तंबुओं के बीच, रास्तों पर, रात में, दिन में। जिसे भी सर्प काटता वो दर्द से तड़पकर मर जाता। लोगों में हाहाकार मच गया। लोग मूसा के पास रोते हुए लौटे। भयभीत लोग दौड़कर मूसा के पास आए। हमने पाप किया, हमने परमेश्वर और तेरे विरुद्ध बातें कही। हमारे लिए प्रार्थना कर कि ये सर्प हट जाए। मूसा ने दया से भरी प्रार्थना की।
और तब परमेश्वर ने एक अनोखा निर्देश दिया, परमेश्वर का अनोखा आदेश। परमेश्वर ने कहा, एक सर्प बनाकर उसे एक डंडे पर लगा दे, जो कोई उसे देखेगा वो जी जाएगा। ये बहुत अजीब लगा, लेकिन ये परमेश्वर का आदेश था। मूसा ने पीतल का सर्प बनाया। मूसा ने पीतल ब्रॉन्ज का एक सर्प बनाया, उसे एक लंबे डंडे पर ऊंचा लगा दिया ताकि सभी लोग उसे दूर से देख सके। अब जो भी व्यक्ति सर्प के काटने से घायल था, बस एक काम करना था, उस पीतल के सर्प को विश्वास से देखना। और फिर हुआ चमत्कार। जब कोई भी व्यक्ति ऊपर देखता, वो तुरंत जीवन पाता, दर्द जाता, जहर रुक जाता और वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाता। ये ऐसा चमत्कार था जिसे पूरा इस्राएल कभी नहीं भूल पाया। शिकायत विनाश लाती है। लगातार असंतोष और नकारात्मकता रिश्ते, जीवन और आध्यात्मिकता सब बर्बाद कर सकती है। परमेश्वर के आदेश में शक्ति है। कभी कभी परमेश्वर के निर्देश हमें अजीब लग सकते हैं, लेकिन पालन करने पर उनका फल अद्भुत होता है। विश्वास ही सबसे बड़ी औषधि है। जो भी व्यक्ति केवल देख लेता, वो बच जाता, यानी मुक्ति मेहनत से नहीं, विश्वास से मिलती है। कभी कभी जीवन में पीतल का सर्प वही होता है जहां हम विश्वास से ऊपर देखते हैं और हमारा जहर, हमारी समस्याएं, हमारी टूटन सब गायब हो जाती है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है, शिकायत परमेश्वर को अप्रसन्न करती है। इस्राएलियों के पास सब कुछ होने पर भी वे कृतघ्न थे। परमेश्वर दंड तो देता है, परंतु क्षमा करने में भी तत्पर रहता है। सांप दंड थे, पर पीतल का सर्प उसकी दया, उद्धार ऊपर देखने से मिलता है। परमेश्वर का तरीका देखिए, डसा हुआ व्यक्ति बस ऊपर देखता और बच जाता। यही विश्वास का संदेश है, यीशु मसीह का प्रतीक। बाइबल में बाद में यीशु कहते हैं, जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा किया, वैसे ही मनुष्य के पुत्र यीशु को भी ऊंचा किया जाएगा। जैसे पीतल के सर्प को देखने से जीवन मिलता था, वैसे ही यीशु पर विश्वास करने से अनंत जीवन मिलता है। पीतल का सर्प परमेश्वर का वह संकेत था जो कहता था, अगर तुम नीचे देखने से थक गए हो तो ऊपर देखना सीखो, विश्वास की ओर देखो और जीवन पाओ। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर दंड देने में नहीं, बचाने में आनंदित होता है। ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल से जरूर जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।